जी अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। ये आपका पॉइंट एस्टिमेटर एंड इंटरवल एस्टिमेटर, ये आपको क्लियर हो गया था। द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट आपको सिंगल वैल्यू देगा और सिंगल रिजल्ट को पॉइंट एस्टिमेट कहेंगे, और रेंज ऑफ वैल्यूज होंगी तो हम उसको इंटरवल एस्टिमेटर कहेंगे। और जो इंटरवल की वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपकी एवरेज 2 to 4 आ सकती है, या आपका मीन जो है वो 2 to 4 है, तो जो 2 to 4 है उसके दरम्यान में 2, 2.1, 2.5, 2.9, 3, 3.1, इतनी सारी वैल्यूज 2 और 4 के दरम्यान में है, वो सब इंक्लूड हो जाएंगी। तो फिर अब जो एस्टिमेट है वो पॉइंट नहीं होगा, वो इंटरवल एस्टिमेट होगा। नेक्स्ट है अनबायस्डनेस। Unbiasedness is a characteristic. Good estimator should be an unbiased estimator. Expected value of t is equal to theta. ये अनबायस्डनेस है। अगर आपको याद हो कि हमने जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैलकुलेट किया था, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है उसको लिखा था हमने, दिस इज इक्वल टू म्यू एक्स बार, छोटा सा एक्स बार इसके साथ लिखते थे। दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, यानी ये इसकी एक्सपेक्टेशन है आपकी, ठीक है। दिस इज रिटन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। और याद रखिए ई के साथ जब भी हम कुछ, एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ जब भी कुछ लिखेंगे पैरेंथेसिस में, दैट वैल्यू शुड बी, दैट लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है, वो कैपिटल में आएगा। यानी यहाँ मैं लिखूंगी तो एक्स बार कैपिटल में लिखूंगी, स्मॉल एक्स बार कभी नहीं लिखना है इसके साथ, म्यू के साथ हमेशा स्मॉल लिखना है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है इट शुड बी इक्वल टू म्यू, ये लिखते थे ना, ठीक है, दिस इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, इट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। ये जो जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो यही आपकी जो है प्रॉपर्टी है अनबायस्डनेस की, ये वाली चीज, ठीक है। टी की जगह पर हमने एक्स बार लिखा है, टी की जगह पर आपका पी भी आ सकता है, टी की जगह पर आपका एस भी आ सकता है। हमने जो अब तक पढ़ लिए हैं 3 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि 4-5 पढ़ लिए, हमने डिफरेंस वाले भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ी एक्सपेक्टेड वैल्यू, किसकी पढ़ी, एस स्क्वायर की, किसके इक्वल है ये, सिग्मा स्क्वायर के, ठीक है। फिर हमने एक एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ी उसकी पी की, किसके इक्वल है, ये पाई के इक्वल है, ठीक है जी। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये अनबायस्डनेस की प्रॉपर्टी। थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर लूं, ठीक है। अच्छा, अनबायस्डनेस के बाद है बायस्ड एस्टिमेट। ऑब्वियसली जब हमारी पहली वाली बात पूरी नहीं हो रही, ये वाली बात पूरी नहीं हो रही, तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू थीटा, यही बात पूरी होगी। या तो फिर वो अनबायस्ड होगा या फिर वो बायस्ड होगा। अगर ये इक्वल है देन ठीक, अगर ये नॉट इक्वल है इसका मतलब है कि अब कौन सी बात होगी, अब जो है वो एस्टिमेटर आपका बायस्ड एस्टिमेटर हो गया। तो बायस क्या होगी, यानी कि अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, 0 के। इनका डिफरेंस कुछ भी नहीं निकला, यही है ना। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी का रिजल्ट है, फॉर एग्जांपल इसका रिजल्ट 3.5 है और थीटा भी 3.5 है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस 0 आएगा। यानी जब दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो फिर इनका जो डिफरेंस है वो 0 ही आएगा, तो फिर आपका एस्टिमेटर अनबायस्ड होगा। लेकिन अगर इसका डिफरेंस कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करी, फॉर एग्जांपल ये 3.5 की जगह 3.8 हो जाता है, 3.8 और ये 3.5 ही है, तो अब डिफरेंस क्या आया, 0.3 का आया। अब ये जो 0.3 है आपका वो क्या है, वो बायस है, यानी ये 0.3 जो आपका रिजल्ट आया ये बायस को शो करेगा, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन क्या है बायस की, बायस इज बेसिकली, बायस इज if an estimated t of the population parameter theta is biased, the amount of bias is equal to expected value of t minus theta.
ठीक है जी, इसके डिफरेंस के बराबर होगा आपका ये। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 12.2 एग्जांपल हम देखते हैं इसमें। ठीक है, 12.2 की स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट में क्या है, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 नंबर्स 2 4 6 8 10, ये आपकी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, कंसिडर ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल एन, और ये क्या है आपका कैपिटल एन। कैपिटल एन कितना हो गया 2 4 6 8, और वैसे भी लिखा हुआ है 5 नंबर्स, तो ये आपका कैपिटल एन 5 हो गया। और पॉपुलेशन क्या होगी आपके पास, जो पॉपुलेशन है वो सारे इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, ठीक है, 5 नंबर्स हो गए। अब आपको क्या कहा उसने, तो सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर, सैंपल वेरिएंस की बात हो रही है, इज अ बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन। आपको याद होगा हमने इसके लिए क्या किया था, हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले एक कॉलम बनाया था नंबर का, फिर हमने सैंपल्स बनाए थे, सैंपल्स के बाद हमने एस स्क्वायर का कॉलम बनाया, और फिर इसकी बेस पे आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। ठीक है ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से कॉलम्स बनाए आपने, एस स्क्वायर लिया, ठीक है, ये एस स्क्वायर है, फिर आपने एफ लिया, फिर आपने एफ ऑफ एस स्क्वायर लिया, और फिर आपने इसके बाद एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया एफ ऑफ एस स्क्वायर से, और इस कॉलम का जो सम है वो क्या आता था, वही एक्चुअली आपका था म्यू एस स्क्वायर। याद है ना, यही काम हमने किया था। अब उसने कहा ये जब हम वेरीफाई करते हैं, आपको वेरिफिकेशन याद है इसकी, वो लिखी हुई थी n-1 ओवर एन, ये म्यू एस स्क्वायर, और साथ यहाँ पर था सिग्मा स्क्वायर, यानी ये दोनों डायरेक्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जबकि आप जब म्यू एक्स बार लिखते हैं तो किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट आपके म्यू के इक्वल होता है। इट मींस एक्स बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, बट एस स्क्वायर इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। जब भी, जैसे हमने दोबारा लिखती हूँ, म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, ये हमारा प्रूफ हुआ है, हमने ये भी किया था, म्यू पी इज इक्वल टू पाई, ये भी किया था, लेकिन हमारा ये बिल्कुल नहीं इक्वल था, म्यू एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आता, बल्कि क्या होता है इसमें, दोनों के दरमियान में यहाँ पर एक फैक्टर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ये भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है, जबकि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसमें बनाने हैं सैंपल नंबर। ठीक है जी, फिर बन जाएंगे यहाँ पे सैंपल्स, फिर हमने एस स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है, और साथ ही हमने एक और फॉर्मूला लिखना है एस स्क्वायर हैट, यानी आपने उन सैंपल्स के लिए दोनों काम करने हैं, एस स्क्वायर भी कैलकुलेट करना है और कैपिटल स्क्वायर हैट भी करना है। अच्छा जी, विद रिप्लेसमेंट के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कैपिटल एन। जी, कैपिटल एन कितना है आपका बताइए, कैपिटल एन है आपका 5, 5 ही है ना, यस मैम। तो स्मॉल एन 2 है, तो टोटल पॉसिबल सैंपल्स कितने बनेंगे 25। 25। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे लिखी काउंटिंग 1 2 3 अप टू 25। ठीक है जी, अब आपने सैंपल बनाने हैं, हर वैल्यू कितनी दफा आएगी, 5 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 1, हर वैल्यू एक दफा आएगी, 2 4 6 8 10, फिर 2 4 6 8 10, इस तरह हम चलते जाएंगे। दूसरे में क्या आएंगे, हर वैल्यू 5 टाइम्स आएगी, 2 2 2 2 2, देन 4 4 4 4 4। ठीक है जी, अब इस तरह और इसको भी चलते जाएंगे। अब आपने एस स्क्वायर कैलकुलेट करना है, जब वैल्यू सेम होगी ऑब्वियसली आंसर 0 आया, इसका भी जरूर आना है। अब इसमें आपने वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको याद है ना फॉर्मूला वेरिएंस का, वेरिएंस के लिए मैंने आपसे कहा था
कि पहला वाला जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से मीन को माइनस किया और स्क्वायर कर लिया, ठीक है। फिर हमने इसमें प्लस किया दूसरी वाली ऑब्जर्वेशन और उसको भी मीन में से माइनस कर दिया, मीन में से माइनस कर दिया, ये एक्स बार है, और इसको डिवाइड कर दिया हमने एन पर जो कि 2 है। अब आपका देखिए मीन क्या है, 4 और 2 का मीन कितना आता है, 3 आता है ना, तो आप लिखोगे 4 माइनस 3 होल स्क्वायर और लिखोगे 2 माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आंसर आया, ये आपने मैनुअली कर लेना है। 1 आ गया यहाँ से, 1 आ गया यहाँ से, तो 2 बाई 2 आ गया 1। अब जो एस स्क्वायर हैट है ना उसमें सिर्फ एक फर्क है, उसका डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर इसका जो है 1 था, सॉरी 2 था, और डिनोमिनेटर भी 2 था। इसका भी न्यूमिनेटर 2 ही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 माइनस 1, n माइनस 1 है ना, तो इसका वेरिएंस आ जाएगा 2। तो हम इसके वेरिएंस में लिखेंगे 1, इसके वेरिएंस में लिखेंगे 2, ठीक है। अब आपने देखे अगली ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 एंड 2। अब 6 एंड 2 जो है इसका मीन क्या आएगा, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या है आपका 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 4। अब आपने क्या करना है कि आपने इसमें 4 माइनस करना है, तो 6 अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, 6 माइनस 4 से आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ से भी 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आया 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ गया, और एस हैट का क्या आया 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 यानी 1। इसका आंसर आपके पास 8 ही आया और इसका आंसर आपके पास 4 आ गया, ऐसे ही है ना। अब आपने इसको सॉल्व करते जाना है और इस कॉलम को कंप्लीट कर लेना है, इसको भी, और फिर इन दोनों की क्या बनाएंगे हम, सेपरेट सेपरेट सी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं ये सारा रब करूं यहाँ से, तो हमने क्या करना है, अब इसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए पहला कॉलम जो है वो किसका बनेगा, एक बार बनेगा हमारे पास एस स्क्वायर का और एक बार बनेगा इसका एस हैट स्क्वायर का, ठीक है जी। चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एस स्क्वायर। एक ये बनेगा आपके पास टेबल, चलिए मैं ऐसे रफ सा बना देती हूँ। एक बनेगा आपके सेम इसी तरह से एक टेबल और उसका टाइटल होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस हैट स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे बताएं कि पहला कॉलम किसका आएगा, एस स्क्वायर का। इसमें पहला कॉलम किसका आएगा, एस हैट स्क्वायर का। अगला इसमें भी एफ आएगा, इसमें भी एफ ही आएगा। इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, एफ ऑफ एस स्क्वायर, इसमें भी आएगा एफ ऑफ एस हैट स्क्वायर। अगला इसमें क्या आएगा, एस स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एस स्क्वायर। इसमें क्या आएगा, एस हैट स्क्वायर एफ ऑफ एस हैट स्क्वायर। अब इन कॉलम्स लास्ट कॉलम के आपको टोटल्स चाहिए सिर्फ, ये टोटल आपका आएगा म्यू एस स्क्वायर और ये टोटल होगा म्यू एस हैट स्क्वायर, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो क्या थी, जी बताएं। ओरिजिनल पॉपुलेशन 2 4 6 8 10। आपने सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो आपको याद है ना कि हम इसी पॉपुलेशन का एक ही कॉलम और बढ़ाते हैं, कौन सा, अगर हम इसको x कह रहे हैं, इसको x कह रहे हैं, तो ये क्या होगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 36, 64 एंड 100। चलिए जी इसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लें किस फॉर्मूला से, अब मैनुअली आप अपने उस पर कॉपीज पे कर लें, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, और मुझे सिर्फ सिग्मा स्क्वायर का रिजल्ट बताएं। जो रिजल्ट आपका आएगा
वही इसका रिजल्ट होगा। यानी ये आंसर, मैं किसी और कलर से लिखती हूँ, चलें, ये आंसर आपका और इसका आंसर सिग्मा स्क्वायर का सेम होंगे, लेकिन इसका आंसर सेम नहीं होगा, म्यू एस स्क्वायर, ठीक है। म्यू एस स्क्वायर हार्ट का आंसर जरूर सेम होगा इसके, लेकिन इसका आंसर म्यू एस स्क्वायर का आंसर सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा। ठीक है जी, अब आपको मेरी बात समझ आ गई। अब हम जरा बुक में वापस आते हैं और वहां से देखते हैं। चलिए जी, बुक में वापस आइए। ये आपकी पॉपुलेशन, ये इसके बाद पॉपुलेशन का पहले उन्होंने कैलकुलेट कर लिया सारा कुछ, नजर आ रहा है। ये पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का वेरिएंस, कितना आंसर आया इसका 8, नजर आ रहा है ना, 8 आ रहा है, ठीक है। अब 8 के बाद उसने सैंपल्स ड्रॉ कर दिए। आपने ऐसे नहीं बनाने, जैसे मैंने आपसे कहा ना वैसे आपने टेबल बनाना है। सैंपल्स बनाने के बाद ये इसने सारों के वेरिएंसेस अलग से एक टेबल में बनाए, ऐसे नहीं करने, आपने कॉलम बना लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना ली जो मैंने अभी आपको बनवाई थी। फिर इसका आपने वेरिएंस निकाल लिया। अब वेरिएंस देखिए कितना आया, 4, इक्वल नहीं ना आया। और उसने बता भी दिया कि दिस वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर 8 आया था, इसका 4 आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा एस्टिमेटर होगा, बायस्ड होगा। फिर एक कॉलम हमने और बनाना है एस हैट स्क्वायर का। एस हैट स्क्वायर में हमने n-1 लिया था, उसका पूरा कॉलम हमने तो वहीं पे बना लिया था, इन्होंने अलग से टेबल बनाया हुआ है, आपने उसी तरह करना है। फिर उसे उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, ये देखें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस हैट स्क्वायर। फिर इसकी मीन निकाल लिया। अब इसका मीन देखें एग्जैक्टली क्या आया, 8 आ गया। तो अब आप कहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस हैट स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बिकॉज बोथ ऑफ द वैल्यूज आर 8। तो फिर क्या होगा, unbiased estimator of sigma square, S hat square is an unbiased estimator of sigma square। अब आपको मेरी बात समझ आ गई। हम सेम ऐसा क्वेश्चन होमवर्क पे कर लेते हैं और एक्सरसाइज में से करते हैं। नंबर 4, draw all possible samples of size 3 taken without replacement from the population, ये population है आपकी, by forming the sampling distribution। इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसने बताया ही नहीं। शो दैट बोथ सैंपल, या मीन की बनानी है अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपल मीडियन की बनानी है। वेरी गुड। मीडियन की कैसे बनाएंगे, कोई बता सकता है? अभी वापस आते हैं। चलिए हम यहीं पे बना लेते हैं साइड पर। ये पता नहीं कैसे साइन आ गया। हाँ, अगर फर्ज की आपके पास एक वैल्यू है 5 और एक वैल्यू है 2, 4 और एक वैल्यू, हमारे साइज 3 के बनाने हैं ना इसमें, ठीक है, और एक वैल्यू है इसमें 10। मीडियन के लिए क्या करोगे, आप सीक्वेंस करोगे। सबसे छोटा 4 है तो उसको आप 1 कह दोगे, ये 2 हो गया, और ये 10 सबसे बड़ा है, इसको हमने 3 कह दिया। जो मिडिल वैल्यू होती है वही आपका मीडियन होता है, ठीक है। तो आप मीडियन को ऐसे शो करते हैं ना, मीडियन के लिए टिल्डा साइन लगाते हैं ऊपर, टिल्डा साइन, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे 5 इज मीडियन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी डेटा को देखें, 7, 10 और 13, आपका सैंपल बनता है 7, 10 और 13। अब मुझे बताओ कि मीडियन क्या आता, 7 सबसे छोटा, 10 उससे बड़ा और 13 सबसे बड़ा। तो 13 को तो छोड़ ही दो, अब आंसर आ गया आपका 10, तो मीडियन क्या होगा 10। तो आपने इस तरह से एक बनाना है उसके लिए मीन के लिए, और एक आपने बनाना है, अगर हम इसी को मिटा दें यहाँ पर, तो आपने सैम्पलिंग इसमें 16 भी है। हाँ तो क्या हुआ, चलो एक 16 का बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास आ गया, मैं कह रही हूँ एक आपने मीडियन का बना लिया। आप कह रहे हो एक सैंपल हमारा, फॉर एग्जाम्पल एक 7 आ गया, एक 10 आ गया, एक 16 आ गया, ठीक है। सैंपल 7 सबसे छोटा, 10 उससे बड़ा 2 नंबर और 16 उससे बड़ा 3 नंबर। तो सेंटर वाली वैल्यू 10 आपका मीडियन हो जाएगा। मीन तो होगा ना, हम तीनों को ऐड करेंगे, 7 + 10 17, 17 + 16 33, 33 डिवाइडेड बाई 3 11। मीन आपका 11 आएगा और जो मीडियन है वो आपका 10 आएगा। अब मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। अब उसने कहा कि दोनों ही अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं, इसका मतलब है आपने दोनों की अलग-अलग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग बनेगी, मीडियन की अलग बनेगी। आपने शो करना है म्यू एक्स बार, ये म्यू के इक्वल होता है, और आपने शो करना है म्यू एक्स टिल्डा साइन,
मीडियन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ये भी म्यू के इक्वल होता है, तो हम कहेंगे बोथ आर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। ठीक है, एक्स बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, मीडियन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो बस आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 के बी एंड सी पार्ट। आज का टॉपिक था आपका अनबायस्डनेस। मैं गो थ्रू कर देती हूँ। अनबायस्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टिमेटर। इन दिस प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर, इसके अंदर हमेशा हमने एस्टिमेटर लिखना है। इसके अंदर क्या लिखना है आपने? एस्टिमेटर। और मैंने आपको बताया था ना एस्टिमेटर क्या होता है। एस्टिमेटर इज बेसिकली फॉर्मूला। ठीक है, एस्टिमेटर यहाँ पे आएगा। एस्टिमेटर इज बेसिकली फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आपका एक्स बार का भी हो सकता है, एस्टिमेटर आपका एस स्क्वायर भी हो सकता है, एस्टिमेटर आपका भी हो सकता है एस हैट स्क्वायर भी हो सकता है, एस्टिमेटर आपका और क्या हो सकता है? पी भी हो सकता है। एस्टिमेटर आपका अब तक हमने सारे पढ़ लिए हैं। एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 ये भी हो सकता है, और एस्टिमेटर आपका P1 माइनस P2 ये भी हो सकता है। ये सारे आपके एस्टिमेटर्स हैं। अब ये किसके इक्वल है? अगर ये पॉपुलेशन पैरामीटर के डायरेक्ट इक्वल आ गया तो फिर ये कौन सा एस्टिमेटर होगा? फिर ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। अगर ये डायरेक्ट किसके इक्वल आ गया? पॉपुलेशन पैरामीटर के। ये किसके इक्वल आ गया? सिग्मा स्क्वायर के, जो कि नहीं आता, जो कि नहीं आता, इस केस में नहीं आता। ठीक है, ये भी आ जाता है सिग्मा स्क्वायर के इक्वल, ये पाई के इक्वल आ जाता है, ये वाला μ1 माइनस μ2 के इक्वल आ जाता है, और ये वाला पाई1 माइनस पाई2 के इक्वल आ जाता है। आपके पूरे केस में सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं सिवाय एक के। ये वाला बायस्ड है, बाकी सारे क्या हैं आपके? अनबायस्ड है। बाकी सब आपके अनबायस्ड है। ठीक है, सब में ही आपके इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर आ जाते हैं। व्हेनेवर ये जो आपने यहाँ ई के अंदर लिखना है ये सैंपल से आएंगे, यानी ये सारे के सारे आपके सैंपल से आ रहे हैं, और ये सारे आपके कहाँ से आ रहे हैं? ये पॉपुलेशन से आ रहे हैं। जब चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।